हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा फंक्शन का एक और प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 0 से n x रेस टू n n माइनस एक्स रेस टू द पावर p dx। फिर मैंने आपको हमेशा बोला बीटा फंक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है या डेफिनेशन है बीटा फंक्शन का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। तो क्या है वो? 0 से 1 x रेस टू m माइनस वन, 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन लेके आना। तो अगर आप नोटिस करेंगे प्रॉब्लम को, तो ये x है, तो ये भी x है, दिख रहा है आपको। बट यहाँ पे n आ गया, तो सबसे पहले तो मुझे n हटाना है। और उससे भी पहले क्या हटा सकते हैं? उससे पहले क्या हटाएंगे? तो सर क्या हटाएंगे बोलो? 0 से लेके 1 तक। और यहाँ पे क्या है? 0 से लेके n तक है। ये चीज आना चाहिए, आपको नोटिस करना है। तो ये n भी हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो दो काम है अपने पीछे। एक तो 0 से लेके 1 तक लिमिट लाना है, दूसरा ये n हटा के यहाँ पे ये जो फंक्शन है x, वो यहाँ पे लेके आना है। इन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप? अब देखिए इधर बेट, यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे भी क्या होना? x होना, 1 माइनस एक्स होना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होता, नहीं तो नहीं हो। ठीक है ना। ये आपके समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, सॉल्यूशन में जैसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर 0 से n को क्या करेंगे हम लोग। तो बताता हूँ पहली स्टेप्स। इसको कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा दिख रही, वो बताओ मेरे को। तो सर क्या एक्स्ट्रा दिख रही है? तो सर यहाँ पे ये n को हटाएंगे सबसे पहले। n हटाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 1। तो n हट गया तो 1 आ गया। तो कैसा हटेगा n? n को मैं कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने कॉमन लिया x रेस टू n को, सॉरी, तो n कॉमन निकला, ये आ जाएगा n रेस टू p आ जाएगा इसमें से। और यहाँ से n बाहर आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। और यहाँ से x अपॉन n आ गया, ठीक है, रेस टू दी पावर p। तो आप बोलेंगे सर n का पावर p क्यों आ गया? क्योंकि n में ब्रैकेट के बाहर ले रहा, तो जो उसका पावर है वो उस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से n कॉमन निकला तो यहाँ 1 आया और ये x अपॉन n हो गया। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो a माइनस बी में से अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचता 1। और यहाँ पे तो a अवेलेबल नहीं है, जो चीज अवेलेबल नहीं रहती वो डिनोमिनेटर में आ जाती। उसी तरह यहाँ पे n अवेलेबल है क्या? नहीं है, वो x माइनस एक्स अपॉन n आ गया, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर n का पावर p क्यों आ गया? ताकि इसका पावर p था इसलिए p आ गया, ठीक है। अब इसको ले लो बाहर। अब इसकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी लग रही। क्यों सर, क्यों? क्योंकि हमने क्या बना दिया, इसको 1 बना दिया। अब आपका झगड़ा किससे है? तो सर ये x अपॉन n से है, ये भी हटना चाहिए। कि जो ये बेस रहेगा वही 1 माइनस बेस रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसा जो बेस है वही 1 माइनस बेस है, x को मैंने बेस बोल दिया, तो सेम होना। अगर ये बेस है तो ये भी सेम होना चाहिए, नाम दिया मैंने। तो ये x हटाने के लिए सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो। क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूट। तो कैसा करेंगे चेक करना। यहाँ पर आ जाएगा पुट x बाय n इज इक्वल टू टी, क्योंकि जो है उसको डायरेक्ट t कर दो, ठीक है। फिर इसको इधर भेज दो, x इज इक्वल टू एन टी। अब डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। t से भी कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dx अपॉन dt हो जाएगा। जब आप t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1 आता विथ रिस्पेक्ट टू t में। जिस तरह x में आता उसी तरह t में आता। अब ये dx हो गया और ये n dt हो गया। यहाँ तक क्या आ गया क्लियरली? अब झगड़ा क्या है आपका? क्योंकि ये जो लिमिट्स है, ये लिमिट तो x की है, मुझे तो t में कन्वर्ट कर दिया प्रॉब्लम को मैंने, तो लिमिट भी t में बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे देखना। बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। जब x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो t का वैल्यू भी 0 आता, क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। जब x का वैल्यू आप n रख रहे तो n अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन n कैंसिल हो गया तो 1 बचता। तो ये आना चाहिए, x के जगह आपने n रखे तो ये n अपॉन n, फिर n n कैंसिल बचा 1, तो t का लिमिट्स आ जाएगा 1। t का लिमिट्स क्या आ गया? 1 आ गया। और कोई चेंज है क्या? नो सर, अब नहीं है चेंज। अब देखना चेंज है क्या, चेक कर लो। बहुत ईजी है सर। तो सर मैं बताता हूँ, पहले आप लिखेंगे n रेस टू p 0 से लेके 1 तक। हाँ आ गया, ठीक है। 0 को n को कन्वर्ट कर लिया 0 से 1 तक। फिर x रेस टू n में नो चेंज है, लेकिन x का वैल्यू बदल दिया अपन ने, काय में कन्वर्ट कर लिया? t में। तो अब x का वैल्यू क्या आ गया? nt आ गया। क्या आ जाएगा? n और t
प्लस टू द पावर n, ठीक है। और क्या है भैया, x अपॉन n को t रखा तूने, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टी का पावर p। पावर क्या है, p है, हाँ p है, ठीक है ना। और क्या लिखे सर आपने, हाँ dx को कन्वर्ट कर लिया मैंने इससे। ये देखो जो जो ऐसा ब्रैकेट दे दे तो समझ में आ जाना, इसको सब्स्टिट्यूट करें आप, ठीक है। ये येलो वाला ये रख रहे हैं अपन वहाँ, इसका जो वैल्यू है वो, तो ये आ जाएगा आपका n dt, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है भैया, बहुत ईजी है। तो देखना इधर, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टॉपिक ही चल रहा, लास्ट लाइन ही है, बस हो गया आंसर। अब देखना है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं n रस टू p, 0 से लेके 1 तक, n का पावर n, t का पावर n, 1 माइनस t का पावर p, और ये n बचा और ये dt बचा, ठीक है। तो सबसे पहले n का पावर n बाहर ले लो और n को भी बाहर ले लो। ये जैसे ही बाहर लेंगे तो सबके डिनोमिनेटर में क्या है वो चेक करो, बेस n है, बेस n है, बेस n है। तो बेस n है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा n रेस टू, हो जाएगा n रेस टू। तो सर हाइलाइटर से क्यों लिख रहे, हाँ ये हो जाएगा आपका n रेस टू p प्लस n प्लस वन, p प्लस n प्लस वन, क्योंकि इसका पावर n है, इसका पावर 1 है, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो गया। अब 0 से लेके 1 तक बचा क्या है, t रेस टू n। अब ये भी झगड़ा है समाज में, क्यों सर क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हमेशा प्रॉपर्टी क्या है, x रेस टू m माइनस वन चाहिए। यहाँ तो n माइनस है नहीं, 1 है क्या, दिखा क्या आपको, सर नहीं दिखा। तो लेकर आएंगे, तो लेके कैसे आएंगे, +1 और -1 लाके, +1 और -1, क्योंकि मुझे m माइनस वन चाहिए। m बोले तो नोटेशन है, अब m की जगह यहाँ n लिखा हुआ है, डरना नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये तो m लिखा हुआ है, यहाँ m आना चाहिए, ऐसा नहीं रे भैया ये प्रॉब्लम n में है तो इसलिए n नोटेशन है, नंबर से हो, ठीक है ना। कभी 6 आता तो 7 भी आ सकता, 10 भी आ सकता, ठीक है। मान लो उसका पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 दिया, तो आपको ऐसा नंबर है m माइनस वन ही बनाना पड़ेगा, m का वैल्यू 10 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। तो यहाँ n प्लस वन n माइनस वन कर दिया, क्यों करें, ताकि आपको ये फॉर्मेट में लाना पड़ता है m माइनस वन के। तो यहाँ -1 नहीं है था, तो हमने क्या करें, इसकी पावर में t रेस टू n की पावर में +1 और -1 कर दी। क्या कर दिया हमने, +1 और -1, इस तरह +1 -1, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है आपका, ये वाला फॉर्मेट m का रोल प्ले कर रहा, n+1 किसका रोल प्ले कर रहा, m का। अब इधर वाले में भी देख लो, इधर वाले में क्या करेंगे हम लोग, चेक करना, 1 माइनस एक्स तो हो जाएगा, लेकिन पावर कितना है, p है, ये देखो p है, मुझे -1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, +1 दूंगा और एक -1 दे दूंगा, डी टी, इस तरह। क्योंकि अपन +1 ले रहे तो -1 लेना कंपलसरी है। क्यों कर रहे सर हम लोग, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट बनाना है m-1 का, n-1 का। अब यहाँ पे m का रोल कौन प्ले कर रहा, n+1, और n का रोल कौन प्ले कर रहा, p+1। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। तो अब ये देखो, ये फॉर्मेट क्या बना, n p+n+1, बीटा ऑफ जो भी यहाँ रहता वो कुछ भी हो सकता। तो यहाँ पे क्या आ गया, n+1 कॉमा p+1, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करें। तो आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप समझ लो, पहले क्या करेंगे हम लोग, p+1 है, p+1 n+1, ये जो फॉर्मेट है t रेस टू n, तो t रेस टू n से तो फॉर्मूला नहीं बनता ना, हमको t रेस टू n-1 बनाना पड़ता। -1 नहीं था इसलिए हमने +1 और -1 लिए, क्या लिए, +1 और -1। यहाँ पे भी क्या था, -1 नहीं था तो आपने +1 और -1 लिए। अब जो +1 एक्स्ट्रा आ गया वो पूरा रोल m का प्ले करेगा, यानी यहाँ वाला, ये वाला m माइनस। अब हमको क्या चाहिए, बीटा mn। बीटा mn का मीनिंग क्या होता, मीन्स यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी m आना चाहिए, यहाँ n है तो यहाँ पे n आना चाहिए, ये तो नोटेशन है p और। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिनट